तो लगभग 3 या 4 महीने पहले ही Realme ने P3 Ultra स्मार्टफोन को लॉन्च किया था, जिसको बाय द वे मैं कंटिन्यूअसली तब से यूज़ किया जा रहा हूँ। काफ़ी फेवरेट स्मार्टफोन है ये मेरा, और Realme वालों को बहुत ही जल्दी थी, तो उन्होंने अब लॉन्च कर दिया है Realme P4 Pro, और इस बार Pro Ultra को रिप्लेस कर रहा है। लेकिन दोनों में से आपको कौन सा कंसिडर करना चाहिए? यहाँ पर इस बार कोई मेजर इंप्रूवमेंट है या नहीं, या माइनर है? अकॉर्डिंग टू योर बजट कौन सा लेना सही होगा, या फिर बजट इंक्रीज करना सही होगा या नहीं? तो चलो वन बाय वन अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। ऑलराइट, अगर डिजाइन से स्टार्ट करें देन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, रियलमी को आई थिंक डिजाइन लैंग्वेज में थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, बिकॉज ऑलमोस्ट 1 साल से हमें एक ही टाइप का डिजाइन, थोड़ा सा रिपीटेशन उसका मिल रहा है। फिर भी अगर इन दोनों के अंदर मुझे कंपेयर करना हो देन मुझे पर्सनली P3 Ultra का डिजाइन ज्यादा पसंद आया है। P4 Pro का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा फ्यूचर आईफोन के मॉडल को रिजेंबल करता है, लेकिन बाय द वे P4 Pro का एक वुडन डिजाइन वेरिएंट है, मुझे लगता है कि वो देखने में काफी खूबसूरत है। अब वेट को लेकर बात करें देन दोनों ही डिवाइस यहाँ पर काफी लाइट वेट है, लेकिन P3 Ultra यहाँ पर थोड़ा सा हल्का है। P4 Pro में जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है इसको थोड़ा सा बेटर किया जा सकता था, हल्का सा बस हेवियर फील होता है। और बाय द वे अगर मैं थिकनेस को लेके बात करूं देन P3 Ultra यहाँ पर स्लिमर भी है, तो ओवरऑल फॉर्म फैक्टर में P3 Ultra यूज करने में हल्का सा आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। और बाय द वे अगर मैं IP रेटिंग को लेके बात करूं देन मैं काफी सरप्राइज्ड था कि P3 Ultra में आपको IP68 और 69 दोनों का ही रेटिंग मिल जाता है, यानी कि ये ऑलमोस्ट वाटरप्रूफ स्मार्टफोन है। लेकिन इस बार P4 Pro में आपको सिर्फ IP65 और 66 का ही रेटिंग मिलता है, यानी कि बस स्प्लैश रेजिस्टेंट ही है ये, तो इसको लेके आप बिल्कुल भी अंडर वाटर फोटोग्राफी करने की सोचना भी मत। और क्विकली अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर को लेके बात करें देन दोनों ही यहाँ पर बहुत ही फास्ट और बहुत ही एक्यूरेट है, मुझे कभी भी यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। अब डिस्प्ले को लेके बात करें देन दोनों में ही आपको यहाँ पर बढ़िया डिस्प्ले मिल जाती है। दोनों में 6.83 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, और दोनों में ही आपको वो 4D कर्व डिस्प्ले मिल जाएगा जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और बाय द वे बेजल और चिन देख लीजिए, दोनों में ही बहुत ही थिन और बहुत ही नैरो है, तो एक फुल व्यू टाइप का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। अगर मैं डिस्प्ले की क्वालिटी को लेकर बात करूं देन कलर्स यहाँ पर बहुत ही बढ़िया आ जाते हैं। HDR10+ सर्टिफाइड भी है ये, और 10 बिट का कलर गैमेट आपको दोनों के ही अंदर मिल जाता है। बढ़िया कलर रिप्रोडक्शन है, आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर एक डिफरेंस है कि P4 Pro में आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सेटिंग मिल जाता है, तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग्स में जाना होगा और फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे देन आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाता है, जैसे कि AI हाइपर क्लैरिटी और AI ऑलवेज ऑन HDR और AI हाइपर मोशन। तो इससे क्या होता है कि जो रेगुलर वीडियो फुटेजेस भी है वो हाई रेजोल्यूशन का बन जाता है। और मैंने एक्चुअली इसको टेस्ट करके देखा है, मैं थोड़ा सा 1080p नॉर्मल यहाँ पर ट्रेलर प्ले कर रहा था और वो एकदम 60 fps में कन्वर्ट हो गया था, और क्लैरिटी भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गई थी। इसका पीछे जो रीज़न है वो है इसका न्यू AI हाइपर इंजन जो चिप दिया गया है, तो वो एक्चुअली इसको पावर करता है और डेफिनेटली यहाँ पर वो वर्क करता है। बाय द वे अगर मैं ब्राइटनेस को लेके बात करूँ देन विदाउट अ डाउट P4 Pro यहाँ पर आउटडोर में ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। P3 Ultra भी यहाँ पर ब्राइट है, लेकिन P4 Pro यहाँ पर और भी ब्राइटर हो रहा था, तो आउटडोर में आपको P4 Pro का डिस्प्ले यूज़ करने में ज़्यादा आसानी होगी। बाय द वे टच रिस्पॉन्स को लेके आपको कोई भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों में ही एकदम ये परफेक्ट है। लेकिन अगर मैं रिफ्रेश रेट को लेके बात करूँ देन P3 Ultra में आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, लेकिन P4 Pro में आपको मिल जाता है इस बार 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। लेकिन दोनों में ही जो रिफ्रेश रेट का ऑप्टिमाइजेशन है वो बढ़िया तरीके से किया गया है, तो कभी भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यहाँ पर कोई फ्रेम ड्रॉप्स या फिर जिटरीनेस हो रहा है। और अगर डिस्प्ले प्रोटेक्शन को लेकर बात करें देन दोनों में ही आपको गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिल जाता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं है बट आई थिंक दे आर स्टिल प्रीटी गुड। Realme P3 Ultra को मैं 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और कोई भी यहाँ पर क्रैक नहीं आया है, बहुत ही माइनर स्क्रैचेस है बस। अब दोनों ही फ़ोन में मैंने सेम Jio 5G सिम एंटर करके टेस्ट करके देखा है, स्पीड्स आपको बढ़िया मिल जाते हैं, कॉलिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, P3 Pro में आपको मिल जाता है रेगुलर गूगल का डायलर, तो कॉल रिकॉर्डिंग आप चुपके से नहीं कर सकते। लेकिन P4 Pro में आपको मिल जाता है इनका खुद का डायलर, तो यहाँ पर आप विदाउट एनी अनाउंसमेंट कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर ये आपकी एक प्रायोरिटी है देन यू आर गुड टू गो विद द P4 Pro। अब हैप्टिक्स को लेकर बात करूँ देन यहाँ पर मैं P4 Pro से थोड़ा सा निराश हुआ हूँ, बिकॉज जब मैंने पहली बार यहाँ पर टाइपिंग किया था तो मैं समझ गया था कि इसका हैप्टिक रिस्पॉन्स P3 Ultra जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। P3 Ultra में बाय द वे जो हैप्टिक्स आपको मिलता है वो बढ़िया है, मतलब ओवरऑल UI में जो हैप्टिक्स का इंटीग्रेशन होता है वो P3
अल्ट्रा में एकदम प्रॉपर तरीके से किया गया है, तो यहाँ पर P4 Pro में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया जा सकता था। अब अगर मैं इनके स्पीकर्स को लेके बात करूँ, देन दोनों में ही आपको डुअल स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है। डेडिकेटेड बाय द वे स्टीरियो स्पीकर नहीं है, लेकिन दोनों में ही आपको क्लैरिटी बहुत ही बढ़िया मिल जाती है। P3 अल्ट्रा में तो ये ऑलरेडी काफी बढ़िया था, लेकिन P4 Pro में इस बार रियलमी ने और भी बेटर काम किया है। P4 Pro में इस बार जो स्पीकर दिया गया है उसकी क्लैरिटी जबरदस्त है, एक अच्छा बेस का आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल जाता है एंड ओवरऑल लाउडनेस, क्लैरिटी सब कुछ P4 Pro में आपको बेटर मिलेगा। अब परफॉर्मेंस को लेके बात करें, देन P4 Pro में आपको मिलता है लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का प्रोसेसर, लेकिन P3 अल्ट्रा में आपको मिलता है Dimensity 8350 अल्ट्रा का प्रोसेसर। अब अगर मैं Geekbench स्कोर्स को लेके बात करूं, देन आप देख सकते हो कि सिंगल कोर स्कोर में P4 Pro बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मल्टी कोर स्कोर में P3 अल्ट्रा बेटर परफॉर्म कर रहा है। और अगर मैं स्टोरेज स्पीड को यहाँ पर टेस्ट करके दिखाऊं, देन आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेफिनेटली P3 अल्ट्रा बेटर परफॉर्म कर रहा है। और इसका मेन रीज़न ये है कि P3 अल्ट्रा में आपको LPDDR5X का रैम मिलता है, लेकिन न्यूअर P4 Pro में आपको मिलता है LPDDR4X का रैम। लेकिन अगर मैं रियल लाइफ परफॉर्मेंस को लेके बात करूँ, देन बहुत ही 19-20 का फ़र्क है। आई मीन इट्स प्रीटी हार्ड टू डिफ्रेंशिएट अमॉन्ग देम। मतलब रेगुलर यूजेज में आपको कभी भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर कोई फास्टर परफॉर्म कर रहा है या फिर कोई स्लोअर परफॉर्म कर रहा है। दोनों में ही परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है, और एक्चुअली बढ़िया लगता है बिकॉज दोनों में ही जो ऐप ओपनिंग एनिमेशन है वो प्रॉपर्ली इंटीग्रेट किया। दोनों ही फ़ोन का परफॉर्मेंस अच्छा है, रैम मैनेजमेंट अच्छा है। मैंने कभी भी यहाँ पर रीलोडिंग वगैरह का इशू फेस नहीं किया है। P3 अल्ट्रा में मैंने रेगुलर 90 FPS पे BGMI गेम प्ले करके देखा है कि अराउंड 20 मिनट्स के बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप्स होने लगता है, करीब 80 FPS पे ये तब रन करता है। लेकिन P4 Pro में मैंने लॉन्ग सेशन के बाद भी कोई भी यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस नहीं किया है। इवन यहाँ पर अगर आप परफॉर्मेंस बूस्ट पे जाते हो, देन आप इसको 144 हर्ट्ज पे इंटरपोलेट कर सकते हो, जो कि AI के थ्रू यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्रेम्स ऐड कर देता है। लेकिन इस फीचर का मैं उतना भी फैन नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर 90 FPS पे ही गेम प्ले कर रहा था। और सच मानो भाई, बहुत ही सॉलिड गेमिंग परफॉर्मेंस है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, देन P4 Pro आपके लिए एक बढ़िया सॉलिड किलर डिवाइस हो सकता है। यूजर इंटरफेस तो दोनों में ही एकदम सिमिलर है, क्योंकि दोनों ही Realme UI 6 पे रन होता है। बाय द वे कस्टमाइजेशन आपको बहुत ही सारे दोनों ही फ़ोन के अंदर मिल जाएंगे, एकदम सेम टू सेम है। बस P4 Pro में आपको एक्स्ट्रा AI एडिट वाला फीचर मिलता है, जो कि उतना भी काम का नहीं है। अब कैमराज यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज दोनों में ही जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, वहाँ पर आपको Sony IMX896 का सेंसर मिल जाता है। दोनों में ही आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाता है, लेकिन मेन रिजल्ट्स में बहुत डिफरेंस है। अब पिक्चर्स में शार्पनेस तो दोनों का ही एकदम बराबर है, लेकिन कलर्स डेफिनेटली P4 Pro में आपको ज़्यादा एक्यूरेट दिख जाएगा। P3 अल्ट्रा में ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर कूलर टोन हमें मिल जाता है, एंड इवन जो HDR परफॉर्मेंस है वो भी क्लियरली P4 Pro में ही बेटर है। बाकी पोर्ट्रेट्स में जो स्किन टोन और डिटेल्स है वो भी मुझे P4 Pro का ही ज़्यादा नेचुरल लगा है। इवन इंडोर में भी P4 Pro की इमेजेस का जो ट्यूनिंग था वो मुझे बेटर लगा है, और नाइट मोड में तो भाई यहाँ पर क्लियर आप देख सकते हो कि P4 Pro ही विनर है। हालांकि अल्ट्रा वाइड कैमरा परफॉर्मेंस दोनों का एकदम सिमिलर ही था। वीडियो के लिए आप दोनों ही फोन से 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर मैं 1080p 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अनफॉर्चुनेटली वीडियो क्वालिटी मुझे P3 अल्ट्रा का ही बेटर लगा है, बिकॉज यहाँ पर ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन बेटर है। आप देख सकते हो कि P4 Pro में नॉइस काफ़ी ज़्यादा है, एंड इवन 60 FPS होने के बावजूद भी ये हल्का सा लैगी टाइप का मुझे लगा है। सो या वीडियो क्वालिटी में मैं कहूँगा कि P3 अल्ट्रा का ही ऑप्टिमाइजेशन ओवरऑल बेटर है। अब सेल्फीज को लेके कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज P4 Pro यहाँ पर माइल्स अहेड है। जो स्किन टोन हमें P4 Pro में मिल जाता है बहुत ही सटल और खूबसूरत है, और वहाँ पर P3 अल्ट्रा में शार्पनेस बहुत ही अननेचुरल दिखाई देता है, इवन स्किन टोन भी बढ़िया नहीं। तो बिल्कुल अगर आप सेल्फीज लेना चाहते हो, P4 Pro आपको बहुत ही सेटिस्फाई करेगा। अब बात कर लेते हैं इनके बैटरीज को लेके। दिन P3 अल्ट्रा में आपको मिलता है 6000 मिली एम्पायर की बैटरी, जहाँ पर P4 Pro में आपको मिलता है 7000 मिली एम्पायर की बैटरी। और यही एक्चुअली मेन रीजन है कि P4 Pro आपको हल्का सा हेवियर लग सकता है। बट एनीवेज P3 अल्ट्रा में अभी भी मुझे बहुत ही बढ़िया बैकअप्स मिलता है। 2 दिन तो आराम से मेरा निकल जाता है अकॉर्डिंग टू माई यूजेज, और P4 Pro में 2 दिन से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पर बैकअप मिल रहा है। कोई भी स्टैंड बाय ड्रेनेज इशू आपको दोनों में से एक भी फ़ोन के अंदर नहीं मिलेगा, विच इज़ रियली गुड। और चार्जिंग को लेके बात करूँ, देन 80 वाट का फास्ट चार्जर आपको दोनों के ही साथ मिल जाता है, जहाँ पर P3 अल्ट्रा चार्ज होने में अराउंड आपका 45 मिनट्स लगता है,
P4 Pro आपको अराउंड 1 घंटे में फुल चार्ज करके दे देगा। अब मैं बात करता हूँ दोनों के थर्मल्स को लेके। अब इसको थोड़ा सा इजीली समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक थर्मल थ्रॉटलिंग का टेस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि P4 Pro में कितना स्टेबल परफॉर्मेंस है। बस यहाँ पर आपको 18% ही अराउंड थ्रॉटल मिलेगा, लेकिन P3 Ultra में ये थ्रॉटल ऑलमोस्ट 41% तक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप हैवी इसको यूजेज देते हो, सपोज आप लॉन्ग टर्म यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो या फिर बहुत देरों से गेमिंग करते हो, देन P4 Pro आपको यहाँ पर डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस देगा। यहाँ पर जो हीटिंग मैनेजमेंट है वो भी आपको P4 Pro में ही बेटर मिलेगा। सबसे पहले अगर प्राइसिंग को लेके बात करें, देन P3 Ultra करंटली आपको 23,000 रुपीज़ में मिल जाएगा विदाउट एनी कार्ड ऑफर, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा डील है। अब P4 Pro का एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आई थिंक ये आपको अराउंड 25 से 26,000 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। और इस प्राइस में मैं कहूँगा कि एक अच्छा स्मार्टफोन P4 Pro यहाँ पर होने वाला है। हालांकि अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, देन जो इंप्रूवमेंट यहाँ पर है वो है हार्डकोर परफॉर्मेंस। गेमिंग में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, एंड इवन जो पिक्चर क्वालिटी है वहाँ पर भी रियलमी ने इस बार बहुत ही बढ़िया काम किया है, तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट है। लेकिन कुछ सेगमेंट में, जैसे कि IP रेटिंग को लेकर बात करूँ या फिर हैप्टिक्स को लेकर बात करूँ, उन सेगमेंट में थोड़ा सा यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो सकता था। तो हाँ, एकदम परफेक्ट मेजर अपग्रेड मैं इसको नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपका बजट अराउंड 25,000 रुपीज़ है, देन आई थिंक आप P4 Pro डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर बजट कम है, देन अभी भी मुझे लगता है कि P3 Ultra आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। इवन आई थिंक ये ड्यूरिंग बिग बिलियन डे ऑफर आपको अराउंड 20,000 रुपीज़ में भी मिल जाएगा। वेल, आपको क्या लगता है कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलता है अगले वीडियो में। पीस आउट।